प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब लिमिट आपकी स्टार्ट हो रही है 0, तो बेटा देखो 0 से 1, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 3 मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx 0 to 1, पहली लिमिट जाएगी 0 to 1। बोलो 0 to 1 में पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? बताइए 0 to 1 में पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? सर पॉजिटिव। 0 है तो 0 to 1 में पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब आगे पॉजिटिव लग जाएगा, मतलब यही का ये देखो। अच्छा 1 से 2 में पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव। तो माइनस लग जाएगा अभी। और 2 से 3 में पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इंटीग्रेट कर दो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 1 to 2 और एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x बाई 2 माइनस प्लस 2x 2 to 3। आया समझ में? ये क्लियर है? यस सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बेटा? सर थोड़ा ब्लर हो रहा है। हाँ बेटा बोल पीयूष। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिखा? नहीं सर, हो गया सर। भी? अच्छा अब अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट सोल्व करेंगे 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, ये मैं सोल्व कर लूंगा। 6 एलसीएम आ गया तो 3 into 2 माइनस 9 12 14 14 माइनस 9 5/6 अपर लिमिट। 0 रखूंगा तो 0 आएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले वाले में कोई दिक्कत? बोलिए। प्लस अब इसमें 2 रखूंगा, मैं रफ में सोल्व कर रहा हूँ। माइनस 8/3 4 3 12/2 6 4 माइनस 2/3 माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/3 प्लस 3/2 माइनस 2, तो ये तो आपका माइनस से है आपका, तो ये पूरा वही आएगा कहा था माइनस 5/6 प्लस अब इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या बेटा? सर फ्रेम थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए। सही तो है बेटा, वो तो मैं रफ में कर रहा हूँ, उसको क्या देखना तुम। चलो वो तो मैं रफ में कर रहा हूँ। चलिए प्लस ओके सर। ये अब 3 27/3 9 27/2 प्लस 6 15, तो 3/2 2 रखो 8/3 6 4 माइनस 2 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, आगे आपका 5/6 माइनस 2/3 प्लस 5/6 प्लस 3/2 माइनस 2/3 एलसीएम 6 4 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 4, तो ये हो गया 19 माइनस 8 11/6। तो इसका आंसर आ गया आपका 11/6। क्लियर है? इसका आंसर आ गया हमारा 11/6। क्लियर? यस। इस तरह से ये सोल्व होगा। कुल मिला के आपको पहले ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है।
जहां ये 0 हो रहा है वहां से लिमिट स्टार्ट करनी है आपको। जैसे 1 और 2 पे 0 हो रहा था तो 1 से पहले ये पॉजिटिव आ रहा है तो 0 to 1 पॉजिटिव हो गया, 1 से 2 नेगेटिव हो गया और 2 से 3 पॉजिटिव हो गया, तो वैल्यू रखिए। क्लियर? क्लियर? और देखो अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ नेक्स्ट वन। -1 से लेकर 3/2 मॉडुलस एक्स साइन सी एक्स। -1 से लेकर 3/2 मॉडुलस एक्स साइन डी एक्स। अब इसको समझना होगा बेटा, पहले मुझे साइन एक्स का कर्व बनाना पड़ेगा। ये -1, ये 0, ये 1 और ये 3/2, सॉरी 2, तो 3/2 बीच में आ गया। ये साइन, सॉरी पाई एक्स है, साइन पाई एक्स, ये साइन पाई एक्स का कर्व है। भाई साइन एक्स के कर्व में क्या होता है, यहाँ पाई आता है माइनस पाई, यहाँ पाई आता है, यहाँ 3/2 पाई आता है या 2 पाई आता है। यदि मुझे साइन पाई एक्स का बनाना है तो सबको पाई से डिवाइड कर दिया, ये मैंने सबको पाई से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा साइन पाई एक्स का कर्व है। लेकिन मुझे चाहिए 3/2 तक, तो 3/2 तक ये नहीं चाहिए। यहाँ तक ये कर्व में कोई दिक्कत? साइन पाई एक्स के कर्व में कोई दिक्कत? बोलिए। अब देखिए मुझे x से मल्टीप्लाई करना है, अब मैं लिमिट को देख रहा हूँ। मॉडुलस एक्स साइन पाई एक्स, बेटा ध्यान से देखना बेटा, -1 से 0 तक x की वैल्यू क्या है, ये x नेगेटिव है पॉजिटिव? बेटा ये x नेगेटिव। नेगेटिव और कर्व भी क्या है, नेगेटिव, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव 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 और नेगेटिव मिलती है पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है। -1 के बराबर और 1 से कम और 0। अच्छा 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू बोलो। पॉजिटिव। और कर्व भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब -1 से 1 के बीच में ये पूरा पॉजिटिव आएगा। -1 से 1 के बीच में ये पूरा पॉजिटिव आएगा। अब मैं आ रहा हूँ 1 से लेकर 3/2 तक। 1 से 3/2 तक x क्या है, बोलो x क्या है, पॉजिटिव। और कर्व क्या है, कर्व क्या है, नेगेटिव, तो दोनों मल्टीप्लाई होके -1 से लेकर 3/2 तक नेगेटिव है। ये दो लिमिट में इस तरह से डिवाइड होगा। -1 से 1 तक ये पॉजिटिव आएगा और 1 से 3/2 तक ये नेगेटिव आएगा। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? नो सर। आगे देखते हैं। अब मेरे को भाई इसका मतलब मेरा therefore ये हो गया -1 से लेकर 1 ये पॉजिटिव आ गया और 1 से लेकर 3/2 ये नेगेटिव है। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू तो बेटा अलग से निकालनी पड़ेगी इंडिटरमिनेट और इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि दोनों जगह थोड़ी लगाऊंगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई dx प्लस c, तो माइनस एक्स अपॉन पाई कोस पाई एक्स माइनस और माइनस प्लस 1/पाई बाहर कोस का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स अपॉन पाई, ये आ गया माइनस एक्स बाय पाई कोस पाई एक्स प्लस 1/पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस साइन पाई एक्स प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो, ये इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर। अब देखिए तो therefore भाई -1 to 1 तक तो यही आ रहा है, ये -1 to 1 तक तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये लिमिट है, और 1 से लेकर 3/2 तक ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव है। अब लिमिट लगाओ, पूरा वैल्यू -2 tan पाई जी माइनस लोअर लिमिट -1 को 1/पाई cos माइनस पाई की वैल्यू -1, बेटा cos पाई की वैल्यू भी -1 होती है, cos माइनस पाई की वैल्यू भी -1 होती है, इसमें कोई डाउट बोलिए? नो सर। तो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट sin माइनस पाई 0, अब 3/2 पाई ये 0, cos 3/2 0 माइनस 1/पाई स्क्वायर sin 3/2 -1, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट 1/पाई और cos पाई की वैल्यू माइनस sin पाई 0, तो मैं देख रहा हूँ 1/पाई प्लस 1/पाई प्लस 1/पाई, तो 3/पाई प्लस 1/पाई, ये इसका आंसर है, 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? बोलिए। यस सर। अच्छी प्रॉब्लम है बेटा, करना तो पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं, अच्छी प्रॉब्लम, ऐसे ये सोल्व होगी। चलिए जीरो टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिया, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी जानता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा? बोल कनेश, ग्रेटेस्ट इंटीजर जानता है कि बेटा? सर पढ़ा तो हाँ ये जो भी नहीं जानता वो इधर देख लो, जैसे मैंने बोला 2.75, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2, हाँ हाँ सर ये पढ़ा। 99, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 3, 4.01, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 4, 5.23, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, -2.97, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 नहीं -3, -3 सॉरी। इससे पहले वाली वैल्यू, इससे पहले -3 आती है बेटा, यस सर। -1 नहीं आती, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। आप देखो इधर 0 से 1, तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, यस सर। 1 से 2 में 1 और 2 से 3 में 2, 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1 और 2 से 3 में 2। क्लियर? यस सर। क्लियर है? अब बेटा 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0,
1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x और 2 का 2x, ये आ गया 2 - 1 + 6 - 4, 1 + 2 3 आ गया, 1 + 2 = 3। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे। और देखिए जैसे मैंने आपसे बोला 1 से लेकर 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, 1 से 3 के बीच में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालना। तो इसको ध्यान से समझना, अच्छी प्रॉब्लम है बेटा। 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू होगी x - 1, होगी ये नहीं? बोलिए। अरे 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1 सर, 1। x - 1। अच्छा 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 2। वैल्यू क्या होगी? बुला रही है या फिर नाटक कर रही है? बेटा ये किसकी आवाज आ रही है? किसका माइक चालू है? सर वो गलती से मेरा माइक चलता। अच्छा तेरा चला। हाँ अरे नहीं नहीं यार, एक बात समझा पहले बात को यार। 1 से 2 x - 1 dx, 2 से 3 x - 2 dx। तो x का इंटीग्रेशन x² / 2 - x, x² / 2 - 2x। चलिए 2 रखिए, 4/2 2 - 2 0, 1/2 - 1 -1/2, 9/2 - 6, तो ये आ गया -9 - 3/2, 4/2 2 - 4 -2, ये आ गया 1/2 - 3/2 + 2, तो 3/2 और ये तो 0 आ गया। क्या आ गया वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0। 0 आया। यस सर। Yes, sir. ये हर बार 0 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, हर बार नहीं आएगी बेटा, है ना? लेकिन सोल्व इस तरह से करेंगे इसको। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट हो गई बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट हो गई। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें। प्रॉपर्टी नंबर 4, A to B f(x) dx is equal to A to B f A plus B minus x dx. A to B f(x) dx equal to A to B f A plus B minus x dx. ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ आता है, लास्ट ईयर आ चुका है। A to B f(x) dx, तो मुझे जो प्रूव करना है ना बेटा A plus B minus x, इसकी जगह वही टी मान लो। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, तो dx इक्वल टू माइनस डी, x की वैल्यू 0 है, a है, तो t की वैल्यू b आ गई, और x की वैल्यू b है तो t की वैल्यू a आ गई। तो हमारा लिमिट हो गया b टू a f a प्लस b माइनस टी माइनस डी। तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में बताया था, यदि मैं लिमिट को इंटरचेंज करूंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। याद आई प्रॉपर्टी? बाय प्रॉपर्टी A to B f(x) dx इक्वल टू माइनस B to A f(x) dx, इस प्रॉपर्टी। और फिर मैं T की जगह x लिख दूं,
प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर 1 से मैं x की जगह t लिख सकता हूँ। आया समझ में? अब यस देख सर। लो प्रूफ, देखो कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो तो बताओ मुझे। मुझे a टू b एफ एक्स डी एक्स प्रूव करना है, तो मैं a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लेता हूँ। तो x की जगह आ गया a प्लस बी माइनस टी। जब x की वैल्यू a है तो b की वैल्यू t की वैल्यू b आ गई, x की वैल्यू b है तो t की वैल्यू a आ गई। तो हमारा लिमिट हो गया b टू a एफ ए प्लस बी माइनस टी माइनस डी टी। जैसे लिमिट इंटरचेंज करोगे तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया और t की जगह x लिख दीजिए। क्लियर है? यस सर। तो ये इसका प्रूफ हो गया मेरे। और देखिए और इसमें प्रॉब्लम कैसे बनती है ये समझो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यूले, अब यहाँ से आपको बेटा याद रखना है कि हर एक इंटीग्रल को आप आई के बराबर लिखेंगे। बी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बोला डी एक्स अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 10, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको अब यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 4 से मैं तो बोलता हूँ सभी को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने आई इक्वल टू नहीं लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा, फिर आंसर आपको गलत आएगा, क्योंकि आप आई नहीं लिखोगे तो आप एक चीज मिस कर दोगे इसमें। तो मैं क्या करूँ, देखो आई इक्वल टू हमारे पास है पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, वो नहीं देगा। आई इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ 10x। 10x को मैं sin x और cos x में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऊपर ले आओ। ये ऊपर आओ। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या हुआ, पाई बाय 6 ए प्लस बी माइनस एक्स। तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 क्या होता है? अरे 30 प्लस 60 क्या होता है? 90 पाई बाय 5/2। तो ये पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दिया और एक्स की जगह प्रॉपर्टी से बाय प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू, प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी अब ए प्लस बी माइनस एक्स डी a to b fx dx equal to a to b f a plus b minus x dx. Now cos 90 minus theta, बोलिए sin theta, sin थीटा। तो क्यूब रूट ऑफ sin x आगे सीधा नहीं आएगा है? नहीं सर। हाँ, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन क्यूब रूट ऑफ sin x अपॉन क्यूब रूट ऑफ sin x प्लस क्यूब रूट ऑफ cos x। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड का डिनोमिनेटर देखो, फर्स्ट और सेकंड का डिनोमिनेटर देखो सेम आ रहा है क्या? सर सेम है। यस सर। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ओए हेमा सुनो, बाबे मम्मी कहाँ है? चल ठीक है।
ये लो दोनों सेम है भाई, तो ये 1 आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। यस सर। तो ये 1 आ गया। तो ये आ गया 2i इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 dx। वन का इंटीग्रेशन x, एक्स तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, so what is the value of i? i का वैल्यू क्या हो गया, i का वैल्यू क्या हो गया पाई बाय 12। ये हमारा i का वैल्यू आ गया भाई पाई बाय 12। क्लियर? यस सर। चलिए इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है भाई। जैसे बिल्कुल सेम प्रॉब्लम बता रहा हूँ, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, मैंने बोला sin 7x प्लस cos x की पावर 7, कुछ भी आए पावर, कुछ भी आ जाए, रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, पिछली वाले की तरह ही है ये फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि रूट 10 और कोट आएगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट। अब देखो इसको प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, i इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 2 हो गया, ये आ गया sin की पावर 7 पाई बाय 2 माइनस x by property a to b f h dx is equal to a to b f a plus b minus x dx। तो sin पाई बाय 2 माइनस x cos x हो गया, सेकेंड इक्वेशन 8 फर्स्ट एंड सेकेंड, 2i इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 sin x की पावर 7 प्लस cos x की पावर 7 अपॉन sin x की पावर 7 प्लस cos x की पावर, तो 2i इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन है पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, तो ये आ गया पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 6, तो आई आ गया वही पाई बाय 2, आई आ गया हमारा पाई बाय 2। तो इसका बोलिए, समझ में आ गया? दोनों तरह की प्रॉब्लम में इस तरह से सोल्व हो। और कर लेते हैं, प्रॉब्लम और कर लेते हैं। देखिए 1 2 या 2 to 5 fifth root of x plus fifth root of 7 minus, मैंने क्या बोला आपसे, हम i इक्वल टू मानेंगे, नहीं मानोगे तो आपका आधा आंसर आएगा। अब इसमें वही प्रॉपर्टी 2 प्लस 5 कितना होता है, a प्लस b कितना हो गया 7, ये आ गया फिफ्थ रूट ऑफ 7 माइनस x, फिफ्थ रूट ऑफ 7 माइनस x प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 7 माइनस ब्रैकेट में 7 माइनस, प्रॉपर्टी से कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। इसको सोल्व करोगे तो x डी 8 फर्स्ट एंड सेकेंड
देख लीजिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ रहा है और ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा। तो ये आ गया 2y इक्वल टू 2 to 5 फिफ्थ रूट ऑफ x प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 7 माइनस x फिफ्थ रूट ऑफ x प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 7 माइनस x। तो 2y इक्वल टू 2 to 5 1 dx 1 का इंटीग्रेशन है। आया समझ में ये? बोलिए। तो आई आ गया 3/2। आई हमारा क्लियर है? बोलिए। क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। चलिए एक और कर लेते हैं बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जैसे कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए x² अपॉन 1 प्लस 5 की पावर x। 5 की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगेगी बेटा। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगेगी आपकी, और कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। आया समझ? अब देखो इधर, ये आई इक्वल प्रॉपर्टी लगा दो -3 + 3 0। तो ये आ गया 0 माइनस x मतलब माइनस x बाई प्रॉपर्टी a to b f x dx इक्वल टू a to b f a plus b माइनस x। तो माइनस x का होल स्क्वायर x² 1 प्लस 5 की पावर माइनस x को लिखेंगे 1 अपॉन 5 की पावर। तो x² 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 1 सेकेंड इक्वेशन। नाउ एड फर्स्ट एंड सेकेंड। 2y एड करो भाई, x² प्लस x² 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 1 1 प्लस 5 की पावर। ऊपर से x² कॉमन आ गया, 1 प्लस 5 की पावर x अपॉन 1 प्लस 5 की पावर कैंसिल हो गया। x² का इंटीग्रेशन x³ लिमिट -3 to 3 लिमिट लगा दीजिए 27/3 9 -9 तो 18/2। तो व्हाट इज द वैल्यू? क्या गया इसका आंसर? बोलिए। इसका आंसर हमारा 94 आया समझ में? बोलिए। यस सर। तो ये अभी इतना ही, फिर कल मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा ले लूँगा क्योंकि कल फिर मैं उधर की क्लास से नहीं रखूँगा या उधर ही पहुँच जाऊँगा, ताकि आपकी 11 बजे तक इसको कंप्लीट करेंगे अपन। जाने से पहले डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट कर देंगे, मतलब दिवाली से पहले। ये चलिए 1 बजे मिलते हैं।